हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि के अंतर्गत हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। आज हम कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 6, जिसका शीर्षक वयस्कों के काम के घंटे वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट्स, जो कि धारा 51 से लेकर धारा 66 तक है, और हमारे द्वारा इसे अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है, और जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा भाग 1, जो कि धारा 51 से लेकर धारा 58 तक है, का अध्ययन हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यान में किया जा चुका है। और आज हम भाग 2, जो कि धारा 59 से लेकर धारा 66 तक है, का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। भाग 1, जो कि धारा 51 से लेकर धारा 58 तक है, उसके अंतर्गत हमारे द्वारा साप्ताहिक घंटे, साप्ताहिक अवकाश, क्षतिपूर्ति अवकाश, दैनिक कार्य के घंटे, विश्राम अंतराल, समय विस्तार, रात्रि पारियां और परस्पर व्याप्त पारियों पर प्रतिशत संबंधी प्रावधानों पर हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यान में चर्चा की जा चुकी है। आज हम भाग 2, जो कि धारा 59 से लेकर धारा 66 तक है, का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। धारा 59 सेक्शन 59 अधि समय कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी, एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवरटाइम से संबंधित प्रावधान बताती है। धारा 60 के अंतर्गत दोहरे नियोजन पर प्रतिषेध, रेस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 61 में वयस्कों के द्वारा किए जाने वाले काम की अवधि की सूचना, नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क फॉर अडल्ट्स के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 62 में वयस्क कर्मकारों का रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ अडल्ट वर्कर्स के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 63 के अंतर्गत धारा 61 के अधीन अधिसूचना और धारा 62 के अधीन रजिस्टर से काम करने के घंटों का तालमेल, आवर्स ऑफ वर्क टू correspond with notice under section 61 and register under section 62 से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 64 में छूट संबंधी नियम बनाने की शक्ति, पावर टू मेक एग्जम्प्टिंग रूल्स से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 66 में छूटे देने वाले आदेशों के देने की शक्ति, पावर टू मेक एग्जम्प्टिंग ऑर्डर्स से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 66 में महिलाओं के नियोजन पर अन्य निर्बंध, फर्दर रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। अब है सबसे पहले धारा 59 सेक्शन 59 अधि समय कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी, एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम। उपधारा 1 के अनुसार जहां कोई कर्मकार
किसी कारखाने में किसी दिन 9 घंटों से अधिक या किसी सप्ताह में 48 घंटों से अधिक के लिए काम करता है, वहाँ वह अधिसमय या अतिकाल काम के लिए अपनी मजदूरी की मामूली दर से दुगनी दर पर मजदूरी पाने का हकदार होगा। उपधारा 2 के अनुसार उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए मजदूरी की मामूली दरों से अभिप्राय है आधारी मजदूरी और ऐसे भत्ते जिनके अंतर्गत कर्मकारों को खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से उत्पन्न फायदे का नगद समतुल्य भी है, जिनका कि कर्मकार तत्समय हकदार हो, किंतु इसके अंतर्गत बोनस और अतिकाल या अधिसमय काम के लिए मजदूरी इसके अंतर्गत नहीं है। उपधारा 3 के अनुसार जहाँ किसी कारखाने में किन्हीं कर्मकारों को मात्रानुपाती दर से या मात्रानुपाती दर के आधार पर संदेह किया जाता है, वहाँ कालानुपाती दर उस कैलेंडर मास के जिसके दौरान अतिकाल या अधिसमय में काम किया गया था, ठीक पूर्ववर्ती मास के दौरान जिन दिनों उन्होंने वही या वैसा ही काम वास्तव में किया था, उन दिनों के उनके पूर्णकालिक दैनिक औसत उपार्जनों के बराबर समझी जाएगी और ऐसी कालानुपाती दरें उन कर्मकारों की मजदूरी की मामूली दरें समझी जाएगी। परंतु ऐसे कर्मकार की दशा में जिसने ठीक पूर्ववर्ती कैलेंडर मास में वही या वैसी ही नौकरी में काम नहीं किया है, कालानुपाती दर उन दिनों के लिए जब कर्मकार ने उस सप्ताह में वास्तव में काम किया था जिसमें अतिकाल या अधिसमय काम किया गया था, उसके उपार्जन के दैनिक औसत के समतुल्य समझी जाएगी। स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजन के लिए कर्मकार द्वारा वास्तव में काम किए गए दिनों के उपार्जन की संगणना करने में ऐसे भत्ते जिनमें खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के कर्मकारों को रियायती विक्रय से उत्पन्न फायदे की नगद समतुल्य राशि भी है, जिनका कि कर्मकार तत्समय हकदारों सम्मिलित कर लिए जाएंगे, किंतु उस अवधि के दौरान जिसके संबंध में उपार्जन की संगणना की जा रही है, बोनस या अतिकाल या अधिसमय काम के लिए किसी मजदूरी को अपर्जित कर दिया जाएगा। उपधारा 4 के अनुसार कर्मकार को खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से उत्पन्न फायदे के नगद समतुल्य की संगणना इतनी बार जितनी विहित की जाए, मानक कुटुंब के लिए अनुज्ञेय खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के अधिकतम परिमाण के आधार पर की जाएगी। स्पष्टीकरण 1 मानक कुटुंब से अभिप्रेत है कर्मकार, उसकी पत्नी या उसके पति और 14 वर्ष से कम आयु वाले 2 बालकों से मिलाकर बना कुटुंब, जिसमें कुल मिलाकर 3 वयस्क उपभोग यूनिट अपेक्षित होंगे। स्पष्टीकरण 2 वयस्क उपभोक्ता इकाई से तात्पर्य 14 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष की उपभोक्ता इकाई से है और 14 वर्ष की आयु की एक महिला इकाई और 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों की इकाई की गणना एक वयस्क उपभोक्ता इकाई में क्रमशः 0.8 और 0.6 की दर से की जाएगी। धारा 59
की उपधारा 5 में राज्य सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ए वह पद्धति जिसमें किसी कर्मकार को खाद्यान्नों और अन्य सामग्रियों के रूप में की गई सामयिक बिक्री के रूप में होने वाले लाभ के नगद मूल्य की संगणना संबंधी रीति। बी उन रजिस्ट्रों के संबंध में जिनका रखा जाना धारा 59 के उपबंधों की अनुपालना हेतु आवश्यक है। अब है धारा 60 दोहरे नियोजन पर प्रतिषेध रेस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट। धारा 60 के द्वारा दो कारखानों में वयस्क कर्मकारों के दोहरे नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस धारा के अनुसार कोई भी वयस्क कर्मकार किसी कारखाने में उस दिन काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही अनुमति प्रदान की जाएगी जिस दिन वह अन्य कारखाने में काम करता है, परंतु किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में धारा 60 के इस उपबंध से मुक्ति प्रदान की जा सकती है। धारा 61 में वयस्कों के द्वारा किए जाने वाले काम की अवधि की सूचना के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। उपधारा 1 के अनुसार वयस्कों के काम की अवधि के संबंध में नोटिस देने संबंधी उपबंध बताए गए हैं। उपधारा के अनुसार अधिनियम की धारा 108(2) में अपेक्षित नोटिस सूचना पट पर लगाया जाएगा तथा इसे सही ढंग से रखा जाएगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से यह इंगित किया जाएगा कि प्रत्येक दिन वयस्क कर्मकारों के लिए कितने समय तक काम करना आवश्यक होगा। उपधारा 2 के अनुसार उपधारा 1 में अपेक्षित नोटिस में इंगित की गई काम की अवधि इस धारा के अनुवर्ती उपबंधों के अनुसार पहले ही निश्चित की जाएगी और यह अवधि इस प्रकार की होगी कि कोई कर्मकार अधिनियम की धारा 51, 52, 54, 55, 56 एवं 58 के उपबंधों के उल्लंघन के स्वरूप काम न करे। उपधारा 3 के अनुसार जहां किसी कारखाने में समस्त वयस्क कर्मकारों से समान अवधियों में काम लिया जाता है वहां कारखाने का व्यवस्थापक सामान्यतया कर्मकारों के काम की अवधि निर्धारित करेगा। उपधारा 4 के अनुसार जहां समस्त वयस्क कर्मकारों से समान अवधि में काम नहीं लिया जाता है वहां व्यवस्थापक उन्हें उनके कार्य की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करेगा और प्रत्येक प्रवर्ग में रखे गए कर्मकारों की संख्या भी अंकित करेगा। उपधारा 5 के अनुसार प्रत्येक ऐसे प्रवर्ग के लिए जो पारी पद्धति के आधार पर कार्य करने के लिए अपेक्षित नहीं है कारखाने का व्यवस्थापक ये अवधि निश्चित करेगा जिसके दौरान उस प्रवर्ग से काम करने की अपेक्षा की जाती है। उपधारा 6 के अनुसार जहां किसी कारखाने में कर्मकार पारी पद्धति के आधार पर कार्य करने के लिए अपेक्षित है और पूर्व निर्धारित पारियों की अवधि में परिवर्तन की बात निहित है वहां कारखाने का व्यवस्थापक वह पद्धति निश्चित करेगा जिनके दौरान प्रवर्ग के कर्मकारों को काम करना आवश्यक है। उपधारा 7 के अनुसार जहां कर्मकारों के किसी प्रवर्ग से पारी पद्धति के आधार पर काम करने की अपेक्षा की जाती है और पारियों की अवधि में परिवर्तन का प्रश्न उत्पन्न होता है वहां कारखाने का व्यवस्थापक पारियों की एक विस्तृत योजना बनाएगा जिसमें किसी प्रवर्ग के कर्मकारों से काम करने की अपेक्षा की जाती है।
उपधारा 8 के अनुसार राज्य सरकार उपधारा 1 में अपेक्षित सूचना का प्रारूप और वह रीति जिसमें यह बनी रहेगी विहित करेगी। उपधारा 9 के अनुसार इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात संचालित किए जाने वाले कारखाने के संबंध में उपधारा 1 में वर्णित नोटिस की 2 प्रतियां निरीक्षक को प्रेषित की जाएगी। उक्त नोटिस की 2 प्रतियां उस दिन से पूर्व प्रेषित करनी होगी जिस दिन कारखाने में कार्य प्रारंभ होना है। उपधारा 10 के अनुसार किसी कारखाने की कार्य पद्धति में प्रस्तावित परिवर्तन जिससे नोटिस में परिवर्तन जरूरी हो जाए, परिवर्तन के पूर्व नोटिस द्वारा निरीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना अन्यथा रूप में उस समय तक ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक पिछले परिवर्तन से 1 सप्ताह की अवधि न बीत गई हो। अब है धारा 62 सेक्शन 62 वयस्क कर्मकारों का रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ अडल्ट वर्कर्स। धारा 62 में वयस्क कर्मकारों के लिए रजिस्टर रखने संबंधी उपबंध बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक कारखाने के व्यवस्थापक का यह दायित्व होगा कि वह कर्मकारों के लिए एक रजिस्टर रखें। यह रजिस्टर निरीक्षक के परीक्षणार्थ काम के सभी घंटों में उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त रजिस्टर में निम्नलिखित विवरण अंकित किया जाएगा। ए. कारखाने में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मकार का नाम। बी. उसके काम की प्रकृति। सी. वह समूह यदि कोई हो जिसमें उसे सम्मिलित किया गया है। डी. जहां कर्मकार का समूह पारियों में काम करता है तो समूह जो उसके लिए नियत है। ई. ऐसे अन्य विवरण जो नियमित किए जाएं। परंतु यदि कारखाने के निरीक्षक का यह अभिमत है कि किसी कारखाने के दैनिक कार्य के रूप में रखे जाने वाला रजिस्टर या मास्टर रोल अधिनियम की धारा 62 के अधीन अपेक्षित किसी एक अथवा सभी कर्मकारों का विवरण प्रस्तुत करता है तो वह लिखित रूप में यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा रजिस्टर या मास्टर रोल आगे के विचार तक उसके बदले में रखा जाएगा और उसको कारखाने के वयस्क कर्मकारों के रजिस्टर के स्थान पर रखा और उसे उसी रूप में समझा जाएगा। उपधारा 1 के अनुसार किसी भी वयस्क कर्मकार के किसी कारखाने में काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जब तक कि उसके नाम और अन्य विशिष्टियों की रजिस्टर में प्रविष्टि न कर दी गई हो। उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार रजिस्टर का प्रारूप, उसे रखने संबंधी रीति और अवधि निर्धारित कर सकेगी जब तक कि उस रजिस्टर का सुरक्षित रखा जाना आवश्यक होगा। अब है धारा 63 धारा 61 के अधीन अधिसूचना और धारा 62 के अधीन रजिस्टर से काम करने के घंटों का तालमेल। Hours of work to correspond with notice under section 61 and register under section 62। धारा 63 में यह उपबंध किया गया है कि कोई भी वयस्क कर्मकार किसी भी कारखाने में प्रदर्शित वयस्कों के लिए कार्य की अवधि की नोटिस के अलावा अन्य अवधियों में काम करने के लिए न तो कहा जा सकेगा और न ही इसकी अनुमति दी जा सकेगी। अर्थात उस कर्मकार के नाम के सामने किसी कारखाने के लिए निश्चित घंटों से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकेगा। धारा 64 में छूट संबंधी नियम बनाने की शक्ति से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 64 पावर टू मेक exempting rules।
उपधारा 1 के अनुसार राज्य सरकार उन व्यक्तियों को जो किसी कारखाने में पर्यवेक्षण या प्रबंधक का पद धारण किए हैं या किसी गोपनीय पद पर नियोजित हैं परिभाषित करने वाले नियम बना सकेगी या मुख्य निरीक्षक को इस बात के लिए सशक्त करने वाले नियम बना सकेगी कि वह ऐसे नियमों द्वारा परिभाषित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को कारखाने में पर्यवेक्षण या प्रबंधक का पद धारण करने वाले या गोपनीय पद पर नियोजित व्यक्ति के रूप में उस दशा में घोषित कर सकता है जब मुख्य निरीक्षक की राय में वह व्यक्ति ऐसा पद धारण करता है या ऐसे नियोजित है। और धारा 66 की उपधारा 1 के खंड बी के और उपधारा के परंतु के उपबंधों के सिवाय इस अध्याय के उपबंध इस प्रकार परिभाषित या घोषित किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे। परंतु इस प्रकार परिभाषित या घोषित कोई व्यक्ति धारा 59 के अधीन अतिकाल या अधिसमय काम की बाबत वहां अतिरिक्त मजदूरी का हकदार होगा जहां ऐसे व्यक्ति की मजदूरी की मामूली दर समय समय पर यथा संशोधित मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 की धारा 1 की उपधारा 6 में विनिर्दिष्ट मजदूरी सीमा से अधिक नहीं होती है। उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार कारखानों में वयस्क कर्मकारों के संबंध में उस विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अध्ययन जैसी विहित की जाए निम्नलिखित छूट के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगी। ए अति आवश्यक मरम्मतों में लगे हुए कर्मकारों को धारा 51, 52, 54, 55 और 56 के उपबंधों से भी उन कर्मकारों को जो प्रारंभिक या पूरक प्रकार के ऐसे कामों में लगे हैं जो कारखाने के साधारण कार्य चालन के लिए अधिकथित सीमाओं के बाहर भी अनिवार्य किए जाने हैं। धारा 51, 54, 55 और 56 के उपबंधों से सी ऐसे काम में लगे कर्मकारों को जो अनिवार्यतः ऐसा आंतरायिक है कि वे अंतराल जिनके दौरान वे कर्तव्यरूढ़ होते हुए भी काम नहीं करते धारा 55 के अधीन या द्वारा अपेक्षित विश्राम के लिए अंतरालों से मामूली तौर पर अधिक हो जाते हैं। धारा 51, 54, 55 और 56 के उपबंधों से डी किसी ऐसे काम में जो तकनीकी कारणों से निरंतर किया जाना चाहिए लगे कर्मकारों को धारा 51, 52, 54, 55 और 56 के उपबंधों से ई प्राथमिक आवश्यकता की उन चीज़ों के जिनका हर दिन निर्माण या प्रदाय होना चाहिए निर्माण और प्रदाय में लगे कर्मकारों को धारा 51 और धारा 52 के उपबंधों से एफ ऐसी निर्माण प्रक्रिया में लगे कर्मकारों को जो नियत मौसमों के सिवाय नहीं चलाई जा सकती धारा 51, 52 और धारा 54 के उपबंधों से जी ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया में जो प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर निर्भर समयों के सिवाय नहीं चलाई जा सकती लगे कर्मकारों को धारा 52 और 55 के उपबंधों से एच
इंजन कक्षों या बॉयलर घरों में या शक्ति संयंत्र या संचारण मशीनरी के काम में लगे कर्मकारों को धारा 51 और धारा 52 के उपबंधों से आई समाचार पत्रों के मुद्रण में लगे हुए कर्मकारों को जिनका काम मशीनरी के ठप हो जाने के कारण रुक जाता है, धारा 51, 54 और 56 के उपबंधों से स्पष्टीकरण। इस खंड में समाचार पत्रों पदावली का वही अर्थ है जो उसे प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में दिया गया है। जे रेल के माल डिब्बों या लारियों या ट्रकों को भरने या खाली करने में लगे हुए कर्मकारों को धारा 51, 52, 54, 55 और 56 के उपबंधों से के राज्य सरकार जिस काम को शासकीय राजपत्र में राष्ट्रीय महत्व का काम अधिसूचित कर देती है, उस काम में लगे हुए कर्मकारों को धारा 51, 52, 54, धारा 55 और धारा 56 के उपबंधों से उपधारा 3 के अनुसार उपधारा 2 के अधीन बनाए गए नियम जो किसी छूट का उपबंध करते हैं, धारा 61 के उपबंधों से ऐसे किसी परिणामिक छूट के लिए भी जिसे राज्य सरकार समीचीन समझती है, ऐसी शर्तों के अधीन उपबंधों पर कर सकेंगे जैसी वह विहित करे। उपधारा 4 के अनुसार इस धारा के अधीन नियम बनाने में राज्य सरकार उपधारा 2 के खंड क के अधीन छूट के सिवाय अतिकाल या अधिसमय सहित काम की निम्नलिखित परिसीमाओं से आगे नहीं जाएगी। पहला, किसी दिन काम के घंटों की कुल संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। दूसरा, विश्राम के लिए अंतरालों सहित विस्तृति किसी एक दिन में 12 घंटे से अधिक नहीं होगी, परंतु राज्य सरकार उपधारा 2 के खंड डी में निर्दिष्ट कर्मकारों के सब प्रवर्गों या उनमें से किसी के बारे में ऐसे नियम बना सकेगी जिनमें ऐसी परिस्थितियां और ऐसी शर्तें विहित होगी जिनमें और जिनके अध्याधीन रहते हुए वे निर्बंधन जो खंड 1 और खंड 2 द्वारा अधिरोपित हैं, इसलिए लागू नहीं होंगे कि कोई पारी कर्मकार संपूर्ण उत्तरवर्ती पारी या उसके किसी भाग में किसी कर्मकार की अनुपस्थिति में जो काम पर हाजिर होने में असफल रहा हो, काम कर सके। तीसरा, किसी सप्ताह काम के घंटों की कुल संख्या जिसके अंतर्गत अतिकाल भी है 60 से अधिक नहीं होगी। चौथा, अतिकाल या अधिसमय के घंटों की कुल संख्या किसी एक तिमाही के लिए 50 से अधिक नहीं होगी। स्पष्टीकरण: तिमाही से लगातार तीन मास की वह कालावधि अभिप्रेत है जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को प्रारंभ हो। उपधारा 5 के अनुसार इस धारा के अधीन बनाए गए नियम 5 वर्ष से अनधिक के लिए प्रवर्त रहेंगे। अब है धारा 65, सेक्शन 65, छूट देने वाले आदेशों के देने की शक्ति, पावर टू मेक एग्जम्प्टिंग ऑर्डर्स। उपधारा 1 में यह बताया गया है
कि जहां राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किए जाने वाले कार्य की प्रकृति या परिस्थितियां वयस्कों के काम के घंटे किसी भी कारखानों के प्रकार या अभिवर्णन वाले कारखानों में पहले से ही निश्चित करने की अपेक्षा करना अयुक्तियुक्त होगा, वहाँ वह उसमें कार्यरत ऐसे कर्मकारों के संबंध में धारा 61 के उपबंध में लिखित आदेश द्वारा ढील दे सकती है। उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार अथवा उसके नियंत्रण में मुख्य निरीक्षक किसी कारखाने, प्रकार या अभिवर्णन के कारखाने के वयस्क कर्मकारों को धारा 51, 52, 54 एवं धारा 56 के उपबंधों से इष्टकर शर्तों के अधीन लिखित आदेश इस आधार पर दे सकेगी कि कारखानों में किसी असाधारण दबाव का सामना करने के लिए छूट देना आवश्यक है। उपधारा 3 के अनुसार बताया गया है कि धारा 65 की उपधारा 2 के अंतर्गत दी गई छूट धारा 64 की उपधारा 4 के अधीन विहित अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए ही की जा सकेगी। ऐसी छूट निम्न शर्तों के अधीन होगी। पहला, किसी एक दिन में कार्य की घंटों की कुल संख्या 12 से अधिक नहीं होगी। दूसरा, किसी एक दिन में फैलाव विश्राम के लिए अवकाश समेत 13 घंटे से अधिक नहीं होगा। तीसरा, किसी सप्ताह में ओवरटाइम समेत कार्य के घंटों की कुल संख्या 60 से अधिक नहीं होगी। चौथा, किसी कर्मकार को लगातार 60 दिनों से अधिक ओवरटाइम कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी क्वार्टर में ओवरटाइम कार्य के लिए कुल घंटों की संख्या 75 से अधिक नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन। धारा 65 की उपधारा 3 में क्वार्टर शब्द का अर्थ वही होगा जो कि धारा 64 की उपधारा 4 में दिया गया है। अब है धारा 66 सेक्शन 66 महिलाओं के नियोजन पर अन्य निर्बंध फर्दर रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन। उपधारा 1 के अनुसार अध्याय 6 में उल्लेखित सभी निर्बंध जिनका संबंध वयस्क कर्मकारों के कार्यशील घंटों से है, महिला कर्मकारों पर भी लागू होंगे। इस धारा में महिला कर्मकारों के काम के घंटों पर कुछ और निर्बंधन प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें ए धारा 54 के उपबंध के संबंध में महिला कर्मकार के नियोजन पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। बी महिला कर्मकार को किसी कारखाने में प्रातः 6 बजे और सायं 7 बजे के बीच के घंटों के अलावा किसी और समय काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, परंतु राज्य सरकार किसी कारखाने या कारखाने के समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों के बारे में खंड 6 में अधिकथित सीमाओं में फेरफार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी, किंतु इस प्रकार की ऐसी फेरफार 10 बजे सायं और प्रातः 5 बजे के बीच के घंटों में किसी स्त्री के नियोजन को प्राधिकृत नहीं करेगी। सी कोई पारी किसी साप्ताहिक अवकाश दिन या किसी अन्य अवकाश दिन के पश्चात बदलने के सिवाय नहीं बदली जाएगी। उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार उपधारा 1 में उवर्णित निर्बंधों से मत्स्य संसाधन या मत्स्य कैनिंग के ऐसे कारखानों में जिनमें किसी कच्ची सामग्री को नुकसान या बिगाड़ से बचाने के लिए स्त्रियों का नियोजन
उक्त निबंधनों में विनिर्दिष्ट घंटों से आगे भी आवश्यक हो काम करने वाली स्त्रियों को इतने विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अध्याधीन जैसे वह विहित करे छूट उपबंधित करने वाले नियम बना सकेगी। उपधारा 3 के अनुसार उपधारा 2 के अधीन बनाए गए नियम एक समय पर 3 वर्ष से अनधिक के लिए प्रवर्त होंगे। इस प्रकार आज हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 6 जिसका शीर्षक वयस्कों के काम के घंटे है और जिसके अंतर्गत धारा 51 से लेकर धारा 66 के अंतर्गत इससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं और जिसे हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित कर अध्ययन प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यान में भाग 1 जो कि हमारे द्वारा धारा 51 से लेकर 58 तक विभाजित किया गया था, पूर्व के व्याख्यान में विस्तृत चर्चा की गई और आज हमारे द्वारा भाग 2 जो कि हमारे द्वारा धारा 59 से लेकर धारा 66 तक विभाजित किया गया था पर विस्तृत चर्चा की गई। धन्यवाद।